शिक्षा शब्द की उत्पत्ति एजुकेयर, एजुशियर या एजुकेटम शब्द से हुई है, जो लैटिन का एक शब्द है। शिक्षा के विषय पर विभिन्न विद्वानों ने इसे परिभाषा दी है या इसे परिभाषित करने की कोशिश किया है। शंकराचार्य जी कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये। दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा विवेकानंद जी की है। विवेकानंद जी कहते हैं मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। तो विवेकानंद जी अंतर्निहित पूर्णता की बात करते हैं, जो कि शिक्षा के माध्यम से ही प्रकट होता है। गांधी जी कहते हैं शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास से है। अर्थात शिक्षा वह माध्यम है जिससे बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास संभव हो सकता है। जॉन डीवी की परिभाषा क्या कहती है? जॉन डीवी कहते हैं जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। जॉन डीवी की परिभाषा में सामाजिक विकास शब्द को प्रमुखता से कहा गया है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। टैगोर कहते हैं सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचनाएं नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में समरसता पैदा करती है। अर्थात कि हमको अनुकूलन की वह श्रेष्ठतम तरीकों से अवगत कराती है, वह शिक्षा है। अर्थात सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में समरसता पैदा करती है। ये है टैगोर की परिभाषा, यानी कि अनुकूलन की बात जो सृष्टि में, जीवन में आने वाली समस्याओं में अनुकूलन यानी आनंद और समरसता का वर्चस्व पैदा करती है। अगली परिभाषा है पेस्टोलॉजी की। पेस्टोलॉजी कहते हैं व्यक्ति के जन्म से प्राप्त शक्तियों का, व्यक्ति के जन्म से प्राप्त शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास। स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास। समरस और प्रगतिशील विकास ही क्या है? शिक्षा है। स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास ही इसकी जो जन्म से प्राप्त शक्तियां हैं, उनका डेवलपमेंट ही शिक्षा है। अरस्तु कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्पेंसर की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय, अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय ही क्या है? शिक्षा है। शिक्षा स्थापित करने में, अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कांट की परिभाषा क्या कहती है? कांट कहते हैं शिक्षा का कार्य, कांट कहते हैं शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है। शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसमें उसकी क्षमता है। अर्थात व्यक्ति की क्षमता का पूर्ण विकास
ही शिक्षा है। यह कांट की परिभाषा है। पूर्णता का विकास कांट कहते हैं। स्पेंसर क्या कहते हैं? वाय जीवन से समन्वय की बात करते हैं। अरस्तु क्या कहते हैं? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। पेस्तलाजी क्या कहते हैं? समस्त स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास। टैगोर क्या कहते हैं? जीवन और संपूर्ण सृष्टि में समरसता। जॉन डीवी कहते हैं सामाजिक विकास के लिए, जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन आवश्यक है उसी लिए सामाजिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। गांधी जी क्या कहते हैं? शरीर मन और आत्मा के बहुमुखी व सर्वोत्तम विकास की क्रिया किसके द्वारा संभव है? शिक्षा के द्वारा संभव है। विवेकानंद जी क्या कहते हैं? अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अर्थात अंतर्निहित पूर्णता, जो हर किसी व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की भावना होती है, जन्मजात जो सिस्टम होता है उसको अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। और शंकराचार्य कहते हैं सा विद्या विमुक्तये, विद्या वह है जो मुक्ति को या मोक्ष को प्रदान करती है। प्लेटो कहते हैं शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके वह योग्य है। वह योग्य है। यहां कांट भी पूर्णता की बात करते हैं, प्लेटो भी पूर्णता की बात करते हैं। पूर्णता का विकास जिसके लिए कि वह सक्षम है, यह प्लेटो कहते हैं और कांट भी लगभग यही परिभाषा दी है। एक बार फिर से अगर हम देखना चाहें तो सा विद्या या विमुक्त है शंकराचार्य की है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, विवेकानंद कहते हैं। और शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास से है, यह गांधी जी का कथन है। जॉन डीवी कहते हैं जिस प्रकार भोजन आवश्यक है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। टैगोर कहते हैं कि शिक्षा सूचना ही नहीं देती बल्कि जीवन और संपूर्ण सृष्टि में समरसता पैदा करती है। पेस्टोलॉजी स्वाभाविक समरसता, समरस एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। अरस्तु स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण। स्पेंसर वाह जीवन से समन्वय स्थापित करना शिक्षा की कारण ही संभव है। दूसरा कांट की परिभाषा शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसमें उसकी क्षमता है। और अंतिम प्लेटो शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना जिसके वह योग्य है।